चलिए ऑडिबल। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार जरा मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एवरीवन फटाफट से एक बार जरा बता देंगे सब बच्चे। हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईडीबीआई ने वैकेंसी जारी करी है और ये वैकेंसी जो आई है एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इट्स नॉट अ परमानेंट वैकेंसी, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो मैं बता देता हूं कि इस वैकेंसीज में क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं और आपको पूरी की पूरी वैकेंसीज यहाँ पे बता देता हूं। क्या क्या कहा गया है इस वैकेंसी में, ध्यान से सुनिएगा कि आईडीबीआई बैंक ने कहा है कि इनवाइट किए हैं फॉर एलिजिबल सुटेबल एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू बी फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट डिफरेंट ब्रांच इन ऑफिसेस। तो यहाँ पर क्या किया है आईडीबीआई बैंक ने, कहा है कि भाई साहब हमारे पास वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे पास वैकेंसीज हैं, आप आइए और इनको भर सकते हैं। अब क्या क्या कहा गया है देखिए, 920 वैकेंसीज है, 920 वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसके 55% मिनिमम मार्क्स है वो अप्लाई कर सकता है। 50% SC ST और PWD वाला अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज इसमें 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 25 साल है। एग्जाम जो होगा इसका 5 सितंबर को टेंटेटिव कहा गया है। अब 5 को होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है साथियों वो बताई जा रही है 5 सितंबर। उसके बाद अगर मैं क्या वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो 370 वैकेंसीज है यहाँ पर, किसकी, अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC, EWS, VI, OH, HI, और ये पूरी पूरी 920 वैकेंसीज हैं। अब बात आती है कि ये वैकेंसीज है सर, क्या हमें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो 920 वैकेंसियां हैं। एक नजर में आगे के प्रोसीजर पे डालता हूं कि सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए। फॉर्म क्यों भर लेना चाहिए, दो कारण है। पहला कारण साथियों, जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत सारे बच्चे, तो इसके लिए कुछ अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन पीरियड ऑफ 3 इयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्च, आप अपॉइंट कर सकते हो, एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय आईडीबीआई बैंक। छोटी सी एक बात समझाता हूं, अगर इन केस आपका किसी सरकारी बैंक में नंबर नहीं आता, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके पास एक नौकरी है जिसको आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी नौकरी या बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, देखिए, पहले साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 29,000 रुपए रहेगी, दूसरे साल 31,000 और तीसरे साल 34,000। अब अगर इन सैलरी पे मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी क्लरिकल की पोस्ट पे लगते हैं तो इतनी ही सैलरी है बैंक में इस टाइम पे भी, बट वहां परमानेंट के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए, और एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो अगर आप 3 साल इस नौकरी को कर लेते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप आगे भी इसमें अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर साफ और सीधे शब्दों में लिखा गया है कि जो सैलरी है वो 29,000 पर मंथ है। एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंस सच एज DA, HRA एटसेट्रा। अब आप ये सोचेंगे इस तो बेसिक हो गई, इसके बाद भी कुछ पैसा मिलेगा, तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स सैलरी इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है। अब सैलरी देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार कर सकते हैं, कोई बहुत कम सैलरी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आगे मैं चलता हूँ कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये सब आप बताइए, भारत के नागरिक होने चाहिए। उम्र मैंने आपको बता दी कि मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। साथ ही साथ में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट आपके लिए है, वो ये है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, फीस इसके लिए 1,000 रुपए रखी गई है मेरे भाई, और SC ST वालों के लिए 200 रुपए का फीस रखा गया है। वन मोर थिंग गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि इसको क्यों मैं आपसे बोल रहा हूँ भरने के लिए। द रीजन बिहाइंड कि अभी आप तैयारी कर रहे हो और आपके, मुझे लगता है कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग काफी हद तक थोड़े अच्छे हो चुके होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम का जो प्रोसीजर है वो ये देखिए कि टेस्ट ऑन रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 50-50, मैथ्स 50-50, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 1.5 घंटे का पेपर है। तो मेरा आपको ये फॉर्म भरने का जो मकसद है वो यही है कि आप तैयारी तो कर ही रहे हो, आपको इसके लिए कुछ एडिशनल प्रिपरेशन नहीं करना है, बस आप फॉर्म भर लीजिएगा और एग्जाम देने चले जाइएगा। अगर आपका हो जाता है तो आप प्लान कीजिएगा, नहीं होता है तो इसमें इतना बड़ा आपको मतलब बर्डन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो 25 साल है, 25 साल 6 महीने वाले अप्लाई कर सकते हैं यार। जब 25 प्लस हो गए तो कैसे भर लोगे, अब चाहे वो एक दिन भी हो। ठीक है भाई, तो 25 साल ही मैक्सिमम ये रखी गई है। अच्छा, पेनल्टी क्या रखी गई है, 0.25। ठीक है, और तो इसमें कुछ ऐसा खास दिया नहीं गया है। बाकी सेंटर्स की मैं बात कर लेता हूँ। जो सेंटर्स हैं वो क्या क्या है आपके सामने, देखिए कहाँ कहाँ पर आपका प्री एग्जाम होगा। देखिए सब कुछ इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको कि आपके जो आसपास में सेंटर्स हैं उसकी डिटेल भी दी गई है। ये देखिए, तो सबसे पहला शहर आपका, जितने भी शहर है जहां जहां पर नौकरी आपको लिखा भी गया है यहाँ पर कि सिटी नेम और स्टेट, कहाँ कहाँ शहर में आपको नौकरी मिल पाएगी। जैसे मैं एग्जांपल बात करता हूँ, बहुत सारे आप देख लीजिएगा, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए राजस्थान में कहाँ कहाँ पर नौकरी आपको मिल सकती है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिल सकती है आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, वेस्ट बंगाल में। तो ये नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनका काफी समय से बैंक एग्जाम्स में नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये अच्छा नोटिफिकेशन मैं कहूंगा। सर 1993 वाले भर सकते हैं। अब यार तुम एक बात बताओ, पॉजिटिव रेवोल्यूशन तुम्हारा नाम है, तुम्हारा दिमाग चलवल गया है क्या? जब मैक्सिमम उम्र 25 साल बोली तो 93 के हिसाब से कैसे भर लोगे यार? अब कुछ लोग तो, जब तुम्हें इतनी कैलकुलेशन लगानी नहीं आ रही ना बेटा, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाए ना तो तुम्हें सच में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। वरना तुम्हारा जिस बैंक में तुम नौकरी करोगे, जब तुम्हारी इतनी कैलकुलेशन खराब है बेटा, तुम समझ जाओ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे। ठीक है, एक बार फिर से उम्र दिखा देता हूँ, जो 1993 चिल्ला रहा है बार बार। जब तुम्हें इतनी कैलकुलेशन नहीं आती कि मेरे को सर 1993, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 1996, नॉट लेटर देन जुलाई 2001, बोथ डे इंक्लूसिव, मिनिमम 20 मैक्सिमम 25। समझ गए मेरे भाई? इसका मेंस नहीं होगा, केवल प्री एग्जाम है। अरे यार कितनी बार बताऊं, प्री एग्जाम है बस, इसलिए तो बोल रहा हूँ, कोई मेंस वेंस नहीं है। एक ही एग्जाम है, उसके बाद सीधे आपकी नौकरी है, कोई मेंस नहीं है। देखो बस 150 नंबर का पेपर है, ये देखिए, केवल केवल एक पेपर होगा, बस एक पेपर है, उसके बाद सीधे नौकरी है। और उसके बाद जो पेपर 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होगा और सीधे सीधे नौकरी दे देंगे वो, कोई मेंस एग्जाम नहीं है इसमें। ठीक है, और ये आपके सेंटर्स की डिटेल हो गई, और जो नीचे मैंने आपको स्टेट बताए थे, उस स्टेट में आपको, उस सिटी में आपको नौकरी मिल जाएगी। चलो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इस नोटिफिकेशन को देख लेना, अच्छा नोटिफिकेशन है, भर लेना। ठीक है, चलो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगी वो सब मैं एक बार वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसको भर लेना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।